वीडियो के साथ वापस। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोएम एनिमल्स, जो कि वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई है। तो पहले हम लोग वॉल्ट विटमैन के द्वारा ही जान लेते हैं। तो जो वॉल्ट विटमैन थे, ये बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे अमेरिका के। और पोएम, ये फ्री वर्स में पोएम लिखते थे अपनी। और एक ये नॉन कन्फर्मिस्ट थे, सारी रिस्पेक्ट्स में ये नॉन कन्फर्मिस्ट थे। और अपनी सोशल लाइफ में भी नॉन कन्फर्मिस्ट थे। और ये जो पोएट थे, इन्हें एनिमल्स कुछ ज़्यादा ही पसंद थे, जो कि हम लोग इस पोएम में पढ़ेंगे। और ये पोएट जो थे वो बताते थे कि उन्हें ज़्यादा अच्छा एक मतलब क्लोज फील होता है एनिमल्स के साथ, ह्यूमंस से ज़्यादा एनिमल्स के साथ क्लोज फील होता है। क्यों होता है, ये सब का जवाब इस पोएम में मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल जीनियस। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वॉल्ट विटमैन के बारे में बता दिया, तो चलिए पोएम के एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव कर लेते हैं। आई थिंक आई वुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। अब मैंने आपको बताया था कि वॉल्ट विटमैन जो थे, ये मतलब बहुत ही क्लोज फील करते थे एनिमल्स के लिए। और एनिमल्स के साथ बहुत ही क्लोज फील करते थे। और ह्यूमंस के साथ जितना नहीं होते थे वो क्लोज फील। ऐसा क्यों था, मैंने ये आपसे बता पूछा था। तो इस सब का आंसर मैंने आपको कहा था पोएम में मिलेगा। तो पहली लाइन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे बताते हैं कि वो बदल जाना चाहिए। वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे बदल जाना चाहिए अब, और मुझे एनिमल्स के साथ अब रहने लगना चाहिए। जैसे कि एनिमल्स जो हैं बहुत ही शांत होते हैं और बहुत ही आत्मसंतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब यहाँ पे पोएट बताते हैं कि वो खड़े रहते हैं और एनिमल्स को बहुत देर तक देखते ही रहते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन विद योर कंडीशन। उनके ऊपर कोई भी उनकी कंडीशन जो मौजूदा उनकी जो कंडीशन है, उनके ऊपर उनका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो कभी भी किसी की भी या किसी भी चीज़ की कंप्लेन नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क एंड बी फॉर देयर सिंस। अब जैसा कि यहाँ पे बताया है कि ज़्यादातर ह्यूमन की ये होता है ह्यूमंस में कि जैसे कि उन्होंने कोई भी अपराध करा, तो वो रात में सोते नहीं हैं। वही अपराध के सोचते सोचते वो रोते रहते हैं। रात में वो सोते नहीं हैं। तो यहाँ पे पोएट ने बताया है कि जानवर ऐसा नहीं करते हैं। जानवर कभी भी रात में जाग के अपने अपराधों, जो उन्होंने अपराध किए हैं, उसके लिए वो रोते नहीं हैं रात में जाग के। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग टू देयर ड्यूटीज़। वो अपने जो उनके जो काम होते हैं, वो काम अपने किसी को भी नहीं बताते हैं। जैसे कि बहुत से ह्यूमंस की हैबिट होती है कि उन्होंने कोई काम करा और उन्होंने सबको वो काम बता दिया कि मैं आज ये करके आया हूँ, मैंने ये करा, इतनी देर में करा। तो एनिमल्स कभी भी वो काम नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। अब यहाँ पे डिससेटिस्फाइड मतलब हो गया नेवर क्वाइट, और डिमेंटेड यानी भ्रम, क्रेजी, मैनिया या पागलपन। उनके पास मतलब कोई भी जो जानवर होता है, कोई भी एक एनिमल होता है, वो कभी भी इस भ्रम में नहीं रहता है। या उनके पास कह सकते हैं ये पागलपन उनके अंदर नहीं है कि उन्हें ये चाहिए। जैसे कि बहुत से लोगों का मैं ह्यूमंस का हर लाइन में इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे क्योंकि पोएम का समझना उसके लिए आसान हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें बताते हैं उनके पास कोई भी पागलपन नहीं होता है। वो इस भ्रम में नहीं रहते हैं कि उन्हें इस चीज़ की, इस पर्टिकुलर चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत है। नॉट वन नीड्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड डेट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। एक जानवर किसी की भी नौकरी नहीं करता है। कोई भी जानवर किसी की नौकरी नहीं करता है। ना ही आपने देखा होगा, ना
देख रहे होंगे, या आगे भी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई जानवर जो है वो किसी की नौकरी कर रहा है किसी चीज के लिए। ठीक। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी जानवर जो है वो डिसओबेइंग या दुखी नहीं है इस पृथ्वी से, अब या अपने जीवन से वो दुखी नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो इसीलिए वो मुझे अपना रिलेशन दिखाते हैं, या पोएट जो है उसे देखने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई लाइफ ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंस them plainly in their possession। अब यहाँ पे टोकन्स का मतलब समझ लीजिए। टोकन्स का मतलब यहाँ पे सिंसियरिटी से हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के से हुआ। इवेंट्स माने कुछ कुछ दिखाना। अब दे ब्रिंग मी टू, पोएट ने बताया कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवेंट्स देम पेनली एंड देयर पोजेशन। अब पोएट यहाँ बताते हैं कि वो जानवर जो हैं उन्होंने मुझे अपने जो हैं ये सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये दिखाई है, और मैंने उससे कुछ सीखा है, उनके अधिकारों से कुछ सीखा है मैंने। आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स। अब पोएट यहाँ पे कहते हैं कि भाई मुझे मतलब मैं इस चक्कर में पड़ गया हूँ कि उन्हें ये टोकन्स मिलते कहाँ से। फ्रॉम वेयर दे गॉट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मैं इंसानों को नज़रअंदाज करूँ और क्या मैं अब जानवरों के साथ रहने लगूँ। अब क्यों का मतलब आपको इस पूरी पोएम के एक्सप्लेनेशन से मिल गया होगा। अब इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यही है कि ज़्यादातर एक ही दो क्वेश्चन बताता हूँ। इसमें बताए गए हैं क्वेश्चंस, मेंशन 3 थिंग दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। इसका आंसर बहुत ही सरल है। आप दोबारा से अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो वो रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। और इसका बहुत ही सरल जो है इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन से आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, अपने वर्ड से भी आप आंसर लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है, डू ह्यूमन नील टू अदर ह्यूमन हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो डिस्कसिंग इन दिस ग्रुप। अब इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मुझे लगता है कि पता होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। डू ह्यूमन नील्स टू अदर ह्यूमन हु लिव थाउजेंड ऑफ ईयर एगो डिस्कसिंग इन दिस ग्रुप्स। अब ये क्वेश्चन जो है आपको ग्रुप्स में डिस्कस करने के लिए बताया गया है, लेकिन आप ये नहीं आएगा, ये आपका सिर्फ ऐसे ही पूछ सकते हैं, ये बहुत ही रेयरली पूछा जाएगा। लेकिन जो इसका पहले वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन अच्छा था, उसे आप लिख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद, और देखते रहिए वीडियो पे। और अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाल कलर का बटन उसे दबा के, और बगल में घंटे का ऑप्शन आएगा उसे टन से दबा दीजिएगा। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da.